रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हमारा टॉपिक है रेस, जो कि रैपिड एम्प्लीफिकेशन ऑफ cDNA एंड्स। सो इस टेक्निक को हम यूज़ करते हैं कि मैसेंजर आरएनए में जो पाई प्राइम इन होते हैं वो हमें मालूम ना हो, और फिर जो पाई प्राइम इन होते हैं वो भी मालूम ना हो, तो हम रेस टेक्निक को यूज़ करते कि हम इसको आइडेंटिफाई करें कि इस सीक्वेंस में कौन सी न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होते हैं। तो रेस के दो टाइप्स है, एक है पाई प्राइम रेस एंड दूसरा है थ्री प्राइम रेस। सो टू टाइप्स ऑफ रेस, एक है पाई प्राइम रेस एंड दूसरा है थ्री प्राइम रेस। सो हम किस तरह फाइंड आउट करते हैं जो कि मैसेंजर आरएनए में पाई प्राइम के जो नज़दीक न्यूक्लियोटाइड है उसको हम किस तरह डिटरमाइन करते हैं कि इस जगह पर ही न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट है। तो इसके लिए हम रैपिड एम्प्लीफिकेशन ऑफ cDNA एंड्स का जो प्रोसेस है वो हम यूज़ करते हैं। चलिए देखते हैं कि हम किस तरह पाई प्राइम रेस का जो न्यूक्लियोटाइड है वो हम किस तरह आइडेंटिफाई करते हैं। तो सबसे पहले ये हमारे पास एक मैसेंजर आरएनए है, यहाँ पर पाई प्राइम और यहाँ पर थ्री प्राइम। सो सबसे पहले हम इस मैसेंजर आरएनए को कम्प्लीमेंट्री डीएनए में कन्वर्ट करना पड़ता है। सो for the conversion of this messenger RNA to cDNA, two things are required. The first one is primer, random primer, and second one is reverse transcriptase enzyme. So हम यहाँ पर एक प्राइमर ऐड करते हैं और प्लस दूसरा जो है वो हम RT एंजाइम यूज करते हैं। सो हमें पता है कि इस मैसेंजर आरएनए में हमें ये रीजन का पता नहीं है कि इस रीजन पे क्या है, और इस जो सेंटर में जो रीजन है वो हमें मालूम है। तो हमें यहाँ पर प्राइमर डिज़ाइन करेंगे। इस जो नॉन सीक्वेंस है यहाँ पे हम प्राइमर डिज़ाइन करते हैं। तो जब हम ये प्राइमर डिज़ाइन करते हैं और आरटी एंजाइम जो है वो हम मास्टर मैक्स में डालते हैं, तो क्या प्रोसेस होगा, ये हमारे पास पाई प्राइम और ये हमारे पास थ्री प्राइम एंड है। तो यहाँ पर प्राइमर अटैच हो जाती है इस रीजन पे जो कि हमें मालूम है, और आरटी जो एंजाइम है वो क्या करते हैं, वो यहाँ पे एम्प्लीफिकेशन करते हैं, एक एक न्यूक्लियोटाइड को अटैच करते हैं और इस चेन को कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पे थ्री प्राइम हमारे पास आ जाता है। नाउ जब हमारे पास cDNA का फॉर्मेशन होता है तो इसके बाद हम ये जो मैसेंजर आरएनए है इसकी कोई ज़रूरत बाकी नहीं होती। तो हम ये मैसेंजर आरएनए यहाँ से रिमूव करते हैं। तो अदर स्टेप है हम एक एंजाइम को ऐड करते हैं जिसका नाम है आरएनएज H एंजाइम। सो दिस आरएनए एंजाइम डिग्रेड करते हैं इस मैसेंजर आरएनए को। तो हमारे पास एक एक cDNA बन जाती है, cDNA आते हैं। तो यहाँ पे ये थ्री प्राइम है और यहाँ पे फाइव प्राइम है। तो जब cDNA बन जाते हैं तो हम अदर स्टेप करते हैं, इसमें हम एक एंजाइम को ऐड करते हैं जिसका नाम है डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइडल ट्रांसफेरेज
इरेज एंजाइम है। एक हम इस एंजाइम को ऐड करते हैं तो क्या होते हैं इस cDNA के साथ। ये इस एंजाइम का फंक्शन है कि पॉली ए टेल को यहाँ पे अटैच करना। ये इस 3 रीजन वाली जगह पे पॉली ए टेल वो अटैच करते हैं। तो ये जो डीऑक्सीन्यूक्लियोटाइड ट्रांसफेरेज है वो यहाँ पे एडिनिन टेल को अटैच करते हैं 3 प्राइम टू 5 प्राइम। नाउ जब ये यहाँ पे एडिनिन टेल को अटैच करते तो हम दूसरे स्टेप में क्या करते हैं, हम दूसरे स्टेप में प्राइमर पॉली टी प्राइमर को डिजाइन करते हैं और एक एंजाइम है टेक पॉलीमरेज जो नॉर्मल पीसीआर में यूज होते हैं। हम इस ट्यूब में पॉली टी प्राइमर एंड टेक पॉलीमरेज को ऐड करते तो इसके साथ क्या हो जाती है, ये जो पॉली ए टेल है 3 प्राइम एंड 5 प्राइम, ये जो पॉली ए टेल है वो टी प्राइमर आकर यहाँ पे बाइंड हो जाता है क्योंकि ये जो ए है उसको कम्प्लीमेंट्री टी न्यूक्लियोटाइड है, सारी ये टी है 5 प्राइम एंड द टेक पॉलीमरेज क्या करते हो, यहाँ से एम्प्लीफिकेशन स्टार्ट करती है। तो हमारे पास एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए आ जाती है 3 प्राइम। सो जब हम ये प्रोसेस करते हैं तो हमें इस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए का मल्टीपल कॉपी बनाते हैं। इस तरह प्रोसेस करते हैं पॉली टी टेल और पॉली टी प्राइमर को डिज़ाइन करते हैं और यहाँ पे हमारे पास लार्ज कॉपी नंबर ऑफ cDNA आते। फिर हम इस cDNA को सीक्वेंसिंग के लिए भेजते हैं सीक्वेंसिंग। तो हमें जब हम उसकी सीक्वेंसिंग करते हैं तो यहाँ पे जो हमारे पास 5 प्राइम का जो अननोन सीक्वेंस था यहाँ पर हमने मालूम किया तो हमें बताती है कि इस सीक्वेंस में ये न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट है। तो ये तो 5 प्राइम आइडेंटिफिकेशन का रेस प्रोसेस था। नाउ इसके बाद हम दूसरा टाइप एक्सप्लेन करते हैं कि 3 प्राइम रेस किस तरह हो जाती है। लेट्स गो टू स्टार्ट 3 प्राइम रेस। सो उसी तरह यहाँ पर भी हमारे पास एक मैसेंजर आरएनए होता है, लेकिन हमें पता है कि 3 प्राइम पे पॉली ए टेल पहले से मौजूद है। पॉली ए टेल हर मैसेंजर आरएनए में पॉली ए टेल मौजूद होते, तो हम इस पॉली ए टेल के अगेंस्ट प्राइमर डिजाइन करते हैं। तो पॉली टी प्राइमर और दूसरा जो एंजाइम है वो है आरटी एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। नाउ जब हम इस पॉली टी प्राइम को ऐड करते हैं मास्टर मिक्स में तो हमारे पास क्या आ जाती है, ये है 5 प्राइम, ये है ए ए ए ए, ये है 3 प्राइमर। तो यहाँ पे हमारा जो पॉली टी प्राइमर है वो यहाँ पे अटैच्ड हो जाती है और इसकी जो एम्प्लीफिकेशन है वो आरटी स्टार्ट करते हैं। तो यह इस यहाँ से यहाँ तक एम्प्लीफिकेशन हो जाती है। तो हमारे पास जो ये एक्स्ट्रा मैसेंजर आरएनए है
फिर उसकी ज़रूरत नहीं होती तो हम एक अनदर एंजाइम यूज़ करते हैं, वो है RNase H enzyme. So the function of RNase H enzyme ये मैसेंजर आरएनए को रिमूव करते हैं। तो हमारे पास आ जाती है पेवर cDNA। सो अब हम क्या करते हैं, अब हम पूली एटेल पूली ए प्राइमर को डिज़ाइन करते हैं, और दूसरा जो एंजाइम है वो है टेक पॉलीमरेज, जो कि नॉर्मल पीसीआर में हम यूज़ करते हैं। तो इसके बाद हमारे पास ये जो 3 प्राइम है और ये जो टी है, इसके साथ ये पूरी ए प्राइमर अटैच्ड हो जाती है। ये 5 ये 3, और यहाँ पे टेक पॉलीमरेज का एम्प्लीफिकेशन करते हैं, और जो अननोन सीक्वेंस है वो हमें मालूम हो जाते हैं। फिर हम इस प्रोसेस को रिवाइज करते हैं, और इसका जो लार्ज कापी नंबर है उसको हम प्रोड्यूस करते हैं। नाउ जब हमारे पास लार्ज कापी आ जाती है पीसीआर का, तो हम सीक्वेंसिंग के लिए वो कापी को भेजते हैं। तो हमारे पास जो न्यूक्लियोटाइड का ऑर्डर है 3 प्राइम एंड पे, तो हमें सीक्वेंसिंग के बाद ये पता चल जाती है कि यहाँ पे ये सीक्वेंस पाए जाते। तो हम इस तरह जो 3 प्राइम एंड है और 5 प्राइम एंड है, वहाँ पे जो न्यूक्लियोटाइड मौजूद होते, हम इस रेस की मदद से उसको मालूम करते हैं। So hopefully you understand this lecture. If you are new in this channel, so please like, subscribe, and share my this channel with friends. Thank you for watching. See you next time.